फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्मर्स बात की जाए बाजार की तो हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। बट इसी बीच में कैसे एक दिग्गज कंपनी है जिन्होंने हाल फिलहाल में ही बोनस का डिक्लेरेशन किया था, उनके हमें रिकॉर्ड डेट्स देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस एक तरह की ऐसी कंपनी है जो है तो मोनोपोली और रिसेशन फ्री मुझे दिखाई पड़ती है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट 2020 में भी कैसे इसने अच्छे पैसे बनाए, 21 में भी अच्छे पैसे बनाए और 2022 में भी कैसे अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस अगर आप एक मोनोपोली अच्छी खासी कंपनी की तलाश में है जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मशीन हो, तब इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बोनस के पहले निवेश करना सही है नहीं है, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोगों ने वीडियो देख के इसमें निवेश भी किया है। तो क्या करना सही होगा और एग्जैक्टली अभी जो डेट्स हैं उसके पहले क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, स्विंग ट्रेड करना सही होगा नहीं होगा और क्या डेट्स निकल के आ रहे हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें कल के रात में ही हमें ये न्यूज़ देखने को मिली जहां कंपनी ने फाइनली जो बोनस का डिक्लेरेशन था वो हमें दिखा दिया। तो जो हाल फिलहाल में कंपनी ने 1:2 का बोनस अनाउंस किया था। इसका मतलब क्या है कि हर दो के बदले आपको एक एडिशनल शेयर मिलेगा। तो जो इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा देखने को ज़रूर मिलता है, बिकॉज इसने लास्ट 3 ईयर्स में 3 बार बोनस ज़रूर दिए हैं। तो जो इस वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो साफ है, बिकॉज आपको इधर पे क्या मौका मिल रहा है ये बताना ज़रूरी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो क्या इधर पे एडिशन करें बिफोर बोनस या फिर नहीं, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप देखें जो 1:2 का अनुपात रेशियो है उसका जो हमें रिकॉर्ड डेट निकल के आ रहा है 7 जून को देखने को मिल रहा है। तो जो उसके एक दिन पहले 6 जून आपको पता है कि एक्स डेट देखने को मिलता है, और उसके एक दिन पहले अगर आप खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो जो इधर पे मंगलवार का दिन है तो ऑफकोर्स मंगलवार तो अगर आप खरीदेंगे तो को नहीं मिलेगा। उसके एक दिन पहले की बात की जाए मंडे का दिन पड़ता है, ऑफकोर्स उस समय पर अगर आप खरीदते हैं तब को नहीं मिलेगा। और बीच में गए शनिवार और रविवार हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो जो गैस जो जून का महीना होगा और जो लास्ट फ्राइडे होगा अगर आप वहाँ तक खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब साफ है गैस 7 जून आपको देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स मैंने क्या बताया कि एक दिन पहले की बात की जाए मंडे, उसके पहले की बात की जाए शनिवार रविवार पर रहा है मार्केट क्लोज रहता है, और उसके एक दिन पहले अगर आप खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल ज़रूर होंगे। तो जो इस कंपनी का नाम अगर आप देखें तो बहुत रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करने वाली एक दिग्गज कंपनी, इसका नाम अगर आप देखें वरुण बेवरेज लिमिटेड। इस कंपनी को पसंद करने के बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको साफ बताऊंगा, बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक बन के उभरा है जो अभी के टाइम में कैसे रिसेशन फ्री हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि कोविड की मंदी की बात की जाए या फिर बहुत सारे वेरियस इवेंट हुए, इस स्टॉक में सच कोई बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही। आज के कारोबार की बात की जाए तो जो है बोनस की न्यूज़ के बाद ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। बट येस पिछले कुछ समय से इसमें हमें एक हेवी रैली देखने को ज़रूर मिली है। तो दोस्तों YTD में आपको बताएं कि जनवरी के महीने से अभी तक मई का महीना चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स पोस्ट किए हैं, लेकिन अगर आप देखें इनके जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। बीच बीच में गैस ये 10% के आसपास अप्स एंड डाउन्स होता है। डेविएशन की बात की जाए 10% ऊपर जाता है और नीचे की ओर गिरता है। बट इसी बीच में गैस ये जब ब्रेकआउट देते हैं तो सस्टेनेबल ज़रूर होता है। तो जो गैस YTD में इसने अभी भी 25% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बात एक साल की तो जो गैस ये अपने आप में ही अनबिलीवेबल है, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में जो वॉलेटिलिटी है बहुत सारे स्टॉक्स ने जो नंबर लाइक जो रिटर्न्स पोस्ट किए थे एक साल में ऑफकोर्स गैस वो हमें वाइप आउट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कठिन परिस्थिति में भी अपने नंबर्स को ठीक ठाक करके रिटर्न्स प्रोफाइल पॉजिटिव पेश करे उस कंपनी पे आप लॉन्ग टर्म के बारे में विचार कर सकते हैं। कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी मोनोपोली टैग है, और आउटसाइड USA की बात की जाए ये कंपनी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है किसकी, पेप्सिको की। तो अगर आप देखें चार्ट पैटर्न को देख के समझ में आ गया होगा कि बहुत ही लेस बीटा वाला स्टॉक हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो ऑफकोर्स का लेस बीटा सुन के आप सीधा निवेश ना करते, बिकॉज मार्केट की बात की जाए काफ़ी अनसर्टेन है। मार्केट में गिरावट अगर होती भी है तो कन्विक्शन लेवल अभी किस कंपनी में सबसे हाई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि मार्केट गिरने से ही बहुत लोग काफ़ी पैनिक करते हैं। तो जगह से इसके पहले भी इसमें गिरावट हुई थी, रिकवरी ज़रूर हुई। इसके पहले का बहुत लोगों ने इधर पर नेगेटिव कमेंट्री की थी कि सर इधर पे लाइक कोला एंड बेवरेज का जो बिजनेस है कोविड के बाद ऐसा कोई धूम नहीं मचाएगा। बट लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे बहुत ही अच्छे ज़रूर हैं, हेल्दी नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए थे। और जो ट्रेंड अभी का टाइम चल रहा है गर्मी का, ऑफकोर्स ये दिवाली दुर्गा पूजा तक रहेगा। तो मेरे हिसाब से कैसे अपकमिंग कुछ क्वार्टर इनके नंबर्स भी और शानदार आ सकते हैं। BBL की बात की जाए कोई लाइक इंट्रो की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इसके पहले मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, चूँकि एक न्यूज़ थी बताना ज़रूरी है कि कब तक अगर आप खरीदते हैं तो एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग
है। आप ऑफ कोर्स एलिजिबल ज़रूर हैं। तो जी गाइस ये कंपनी ऐसी है जो आउटसाइड यूएसए की बात की जाए लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है किसकी, पेप्सिको की। तो इतने भी हमारे नेबरिंग कंट्री चाहे वो नेपाल की बात की जाए, भूटान की बात की जाए, या फिर दोस्तों लाइक श्रीलंका की बात की जाए, इनकी जो प्रेजेंस है उन सब कंट्रीज़ में भी ज़रूर है। तो रही बात, दोस्तों को पता है कि हाल फिलहाल में स्नैक्स के बिजनेस में इस कंपनी ने पाँव ज़रूर पसारा है। जहाँ पे कुरकुरे स्नैक्स की बात की जाए, ये भी उस कंपनी के दोस्तों मैन्युफैक्चर हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो रही बात उनके बहुत ही डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलते हैं, जो गैस पूरे इंडिया में लाइक बहुत ही ह्यूज कंजम्पशन रखता है। ट्रॉपिकाना से लेकर 7 अप, एक्वाफिना, माउंटेन ड्यू, आप इसको यूज़ भी करते होंगे। बहुत सारे स्टोर्स में आपको इनके प्रोडक्ट ईजिली लाइक अवेलेबल ज़रूर होंगे। तो जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देख के निवेश करना सही नहीं है, आपको देखना है कंपनी की बैलेंस शीट सही है या फिर नहीं है, और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग में क्या लाइक स्ट्रेंथ दिखाई ज़रूर पड़ती है। इसलिए कंपनी का इंट्रो भी हो गया, जो न्यूज़ थी मैंने वो भी कंफर्मेशन किया। अब थोड़ा टाइम है फंडामेंटल एनालिसिस का कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको कैसे रिवॉर्ड दे सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक लार्ज कैप कंपनी तो बहुत ही लेस रिस्क वाली कंपनी बन जाती है, बिकॉज 47,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप मामूली बात नहीं होती। और 4 साल में गैस इसने 400-500% पैसे बना के दिए, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात ज़रूर होती है। तो जिनका ऑल टाइम हाई अगर आप देखें 5% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। बीच में तो कैसे स्टॉक का जो प्राइस ट्रेंडिंग है 70-80 के आसपास पहुंच चुका था, बट यस अच्छे नंबर्स आने के बाद प्राइस ट्रेंडिंग थोड़े से कम हुए, बिकॉज अर्निंग बढ़ने से जो न्यूमरेटर है थोड़े से घटते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो रही बात उस ROC की, ROE की, मेरे हिसाब से गैस क्वाइट इन लाइन ज़रूर है, बिकॉज अगर आप साइज़ को देखें, इनके मार्केट कैप्चर को देखें, 18% का ROE दोस्तों मुझे काफ़ी बहुत ही बेहतरीन लगता है। रही बात फेस वैल्यू की 10 है, तो कंपनी ने सरप्राइजिंगली 3 साल में 3 बार बोनस तो दिया है, बट अभी भी इनके फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कोई भी स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मार्केट में गैस आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फील होगी, बिकॉज स्टॉक का प्राइस परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। स्टॉक चाहे जितना ही परेशान आपको कर ले, मार्केट आपको जितना ही परेशान कर ले, लेकिन यस अगर टॉप लाइन सही होगा तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ इसके लॉन्ग टर्म में उन शेयर में अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर होगी। तो सेल्स की बात की जाए हर साल बढ़ रहे हैं। 2020 का जो साल है आपको पता है कि इनके लिए फेवर नहीं था, बिकॉज लॉकडाउन का इशू हमें देखने को मिल रहा था, बट जैसे गैस अनलॉकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, इनके सेल्स में फिर से ट्रेमेंडस रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए वो भी क्वाइट इन लाइन। और रही बात प्रॉफिट की, तो गैस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट किए थे। तब कोर्स ये हर साल गैस प्रॉफिट बढ़ा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डिक्लाइन था बिकॉज ऑफ कोविड। कंपनी का रिजर्व की, तो जी कंपनी के पास 3600 करोड़ के आसपास रिजर्व हमें देखने को जरूर मिलता है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ गैस एक कंसर्न का तो मैटर है, 33 करोड़ के आसपास बोरिंग्स की हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी इस पर ज़रूर ध्यान आने वाले कल में देना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही एक थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए ज़रूर है, बट मुझे लगता है गैस कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लाइक रही बात बहुत लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। तो इन सब कंपनी को अगर आप सोचें कि डेट फ्री होता है तो बहुत ही कम केस होता है। मैक्सिमम इन सब लाइक कंपनी में थोड़ा सा डेट का इशू होता है, बट यस ये कितना इफिशिएंटली इसको मैनेज करते हैं ये अपने आप में ही मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड जरूर करता है। बट प्रमोटर होल्डिंग की तब समझ सकते हैं गैस की बहुत ही क्वाइट इंटैक्ट है। 65% के आसपास प्रमोटर इसको ओन करते हैं। FIS की होल्डिंग भी अच्छी है। DIS ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी ज़रूर बढ़ाई। और हर एक क्वार्टर की बात की जाए DIS इस कंपनी पे काफ़ी इंटरेस्टेड ज़रूर है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए एज यूजुअल बहुत ही कम देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी गैस बहुत ही लेस पब्लिक होल्डिंग अपने आप में थोड़ा सा सेफ मार्केट के जानकार के अकॉर्डिंग माना ज़रूर जाता है। टिप की बात की जाए तो जी 15 एनालिस्ट को कवर कर 93% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। पहले फॉरवर्ड 1 साल की बात की जाए क्या अपसाइड की पोटेंशियल है, तो जी गैस अपसाइड की बात की जाए 1365 के आसपास इसको ज़रूर बताया जा रहा है। रही बात मीडियन की, तो जी गैस 8% के ही आसपास बताया जा रहा है। डाउन साइड की बात की जाए 906 के आसपास है। तो जी गैस मुझे लगता है कि मार्केट में अगर बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई तो ये लेवल शायद आपको देखने को ना मिले। हो सकता है कि बोनस के बाद शायद ये लेवल आपको देखने को मिल जाए, बट यस अगर गिरता भी है तो पैनिक ना करिए। और स्टैगर्ड मैनर में आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म में SIP मोड से अच्छे खासे बाइंग करने का सोच सकते हैं। स्टॉक मार्केट है गाइस, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचिए। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं इधर पर निवेश करने की राय नहीं दूंगा। येस अगर दोस्तों यही स्टॉक आपको गलती से भी 1050 के आसपास या फिर वही 1000 के आसपास मिलते हैं तो बहुत अच्छी बाइंग लेवल होगी। 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए अगर आप देखें तो बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है। 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए तो कॉस्ट का 912 का जो लेवल्स है ये बताया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में आना पॉसिबल नहीं है। बट येस कभी भी गैस इन सब स्टॉक्स में 10% के आसपास, 7% के आसपास, 8% का डिप मिलता है। तब कोर्स उधर पे आप चाहें तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है SIP के तहत इसमें आप लगा सकते हैं, आपके पास है। गलती से वैसे स्टॉक को ना बेचें जो कंपनी का बार बार बोनस देके अपने शेयर्स को मल्टीप्लाई करती है, उस कंपनी में कैसा फेथ कर सकते हैं। फ्रेश मनी गैस शॉर्ट टर्म में बोनस की न्यूज़ का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, बट येस हम लोगों ने गैस इसको बहुत ही पहले से होल्ड किया है। ये हमारा 3rd टाइम बोनस है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। तो बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, बताने का मतलब ये है गैस कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होता है
ये ट्रस्ट मानिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, हमारे शेयर्स मल्टीप्लाई भी हुए और धीरे धीरे वो बढ़ भी रहे हैं। तो देखिए गाइस, इससे लॉन्ग टर्म में डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है। और एक बार जब शेयर्स मल्टीप्लाई बहुत हो जाते हैं एक डिकेड में, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि आपके पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ शेयर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको वही सब शेयर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ पे बहुत ऐसे निवेशक बाद में भी एंट्री जरूर करेंगे। तो बिजनेस बहुत ही एवरग्रीन है, लॉन्ग टर्म में लास्टिंग ज़रूर है। तब इसके बारे में सोच सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी के टाइम थोड़ा सा ना है, लेकिन ऐसे डिप आता है तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। 1000 के आसपास आता है, तब चाहे तो 950 का स्टॉप लॉस लेके, ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस लेके आप फर्दर भी पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज एक ऐसी कंपनी है गैस जिसने जिसने स्विंग ट्रेड का ये बहुत बार मौका हम लोग को ज़रूर दिया है। लॉन्ग टर्म अगर आपके पास होल्डिंग है तो इस कंपनी के बारे में आप विचार एक बार कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।